रिया जो है वो पढ़ाई के लिए कोलकाता के एक हॉस्टल में ना शिफ्ट होती है और उसके हॉस्टल से उसके कॉलेज का दूरी ना बहुत ज्यादा ही कम था। वो अपने हॉस्टल से अपने कॉलेज तक पैदल भी आ जा सकती थी, बट उस हॉस्टल का जो कमरा था वो भाई नॉर्मल नहीं था। तो वहां पर जब रिया शिफ्ट होती है तो उसके साथ में कुछ ऐसा होता है जो कि भाई बहुत ज्यादा ही डरावना था। एंड ये स्टोरी अगर तुम लास्ट तक सुनोगे तो तुम्हारी भाई पूरी रूह कांप जाएगी। तो हाय, माय नेम इज शिवम और आज की स्टोरी बहुत ज्यादा ही मजेदार होगी और बहुत ज्यादा ही डरावनी होगी। तो लेट्स सी स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए हुए। और अगर तुम चैनल पर नए हो तो प्लीज से सब्सक्राइब करके जाना। अब ये स्टोरी ज्यादा पुरानी नहीं है, 2025 के शुरुआती दिनों का है। अब रिया जो है वो कोलकाता के पास में पड़ने वाला राजेंद्रपुर गांव से बिलोंग करती थी। उसके फैमिली में उसकी मम्मी, उसकी दादी और उसके पिताजी थे। और जो उसके पिताजी थे वो कोलकाता में ही एक रेलवे स्टेशन पे ना जॉब करते थे। बट वो महीनों में कहीं एक ही दो बार आ पाते थे घर पर। और रिया जो थी वो अपने स्कूल का पढ़ाई जब खत्म करती है ना तो उसके जो पिताजी होते हैं वो कोलकाता में ही उसका एक बड़े से कॉलेज में ना एडमिशन करवा देते हैं। अब यहाँ पर रिया बताती है कि मेरा जो कॉलेज था और मेरा जो घर था उसकी दूरी ना लमसम में 40 किलोमीटर थी। मतलब मैं रोजाना अपने घर से कॉलेज नहीं जा सकती थी। तो मेरे पिताजी जो होते हैं वो कॉलेज के पास में ना एक हॉस्टल में मेरा एडमिशन ले लेते हैं कि वहीं पर वो रहेगी और वहीं से अपना बढ़िया अच्छे से पढ़ाई करेगी। अब ये जब अपने घर से हॉस्टल में पहुंचती है तो हॉस्टल में ये देखती है हॉस्टल जो है वो एवरेज है और बढ़िया है, मतलब। और इसको ना बिल्कुल कॉलेज के पास में ही वो हॉस्टल मिल गया था। इसका जो हॉस्टल है वो 5 मंजिल का है और हॉस्टल में जो तीसरा मंजिल है उस पे ना 311 नंबर का एक कमरा है और उसी कमरे में ये शिफ्ट होती है। अब रिया जो है वो हॉस्टल में शिफ्ट हुई थी तो पहले दिन ही इतना ज्यादा वो थक गई थी कि वो बहुत जल्दी ही वहां पर सो जाती है। अब पहली रात तो उसकी बिल्कुल नॉर्मल जाती है, कोई भी दिक्कत उसे नहीं होता। दूसरे दिन उठती है तो सबसे पहले वो अपने कॉलेज जाती है एंड शाम होते ही वो अपने हॉस्टल में फिर से आ जाती है। हॉस्टल में आते ही उसकी मम्मी का कॉल आ जाता है। मम्मी जो उसकी थी वो पूछती है कि रिया बेटा पहला दिन कॉलेज कैसा रहा। अब इस पर रिया रिप्लाई करती है कि मम्मी कुछ ज्यादा भी खास नहीं रहा, पहला दिन था, अच्छा खासा पढ़ाई भी हमने किया और हमारे वहाँ पर अच्छे अच्छे दोस्त भी बने। ऐसा कह के और हाल चाल होता है, उसके बाद में फोन कट हो जाता है। अब रिया जो है लगभग रात के 10 बजे तक अपने स्टडी टेबल पर बैठकर ना पढ़ाई वगैरह करती। उसके बाद में वो अपने बेड पर जाके आराम से सो जाती है। अब रात के करीब 12:30 बजते हैं तो उसके रूम से ना किसी की फुसफुसाने की आवाज सुनाई पड़ने लगती है। एंड महसूस करना कि वो आवाज इतनी ज्यादा तेज थी कि तुम्हारी ना अचानक नींद खुल जाए। अब रिया की ना अचानक आँख खुलती है, वो अपने रूम का लाइट ना तुरंत ऑन करती है एंड वो चारों तरफ देखती है अपने कमरे में तो कोई भी नहीं दिखाई देता। कुछ देर तो अपने रूम से निकलकर उस हॉस्टल के बालकनी में जाती है, वो खड़ी रहती है, देखती रहती है इधर उधर। लेकिन वहां पर सब कुछ सन्नाटा रहता है, मतलब कुत्तों की आवाज के अलावा जैसा लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पर कोई इंसान रहता है। अब रिया को कुछ ठीक नहीं लग रहा था तो वो अपने कमरे में फिर से जाकर लेट जाती है। और रिया जो थी उसको सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, बस ऐसा लग रहा था कि भाई हो सकता है मुझे थकान बहुत ज्यादा हो गई हो, इसके वजह से मुझे ऐसा फील हो रहा हो। एंड फिर से वो अपने बेड पे जाके सो जाती है। अब ये रात तो कैसे भी करके कट जाती है। ये सुबह उठती है, अपने कॉलेज के लिए निकलती है, शाम को वो अपने फिर से हॉस्टल में आती है। इस बार उसके मम्मी और पापा ने दोनों ने कॉल किया था एंड रिया से पूछा था कि कोई दिक्कत तो नहीं है। तो रिया जो होती है वो बोलती है मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। अब इस रात फिर से उसने 10 साढ़े 10 बजे तक अपना पढ़ाई किया, उसके बाद में फिर से वो अपने बेड पे लेटने चली गई। अब जैसे ही रात के 12:30 बजते हैं ना तो रिया को ऐसा महसूस होता है कि उसके बगल में ना उसके अलावा भी कोई लेटा हुआ है एंड उसके ऊपर ना कोई हाथ रखने जा रहा है। एंड वो अचानक झटके में उठती है और अपना जल्दी से लाइट ऑन करती है। उसके बाद में जब वो पीछे बेड पे देखती है तो भाई कोई भी नहीं होता एंड वो फिर से लेटती है अपने बेड पर और सोने की ट्राई करती है तो उसे लगता है कि उसके बेड के नीचे से ना कोई रेंग रहा है। मतलब ऐसा लगता है कि उस बेड के नीचे ना कोई भारी सा सामान जो कि भाई उस टाइल्स पे रगड़ रहा है। एंड जैसे ही वो नीचे देखने के लिए अपने बेड से झुकती है वैसे ही इसके पीछे से ना कोई बाल हिस्सा है इसका। अब यहाँ पर रिया इतना ज्यादा डर जाती है कि उसकी ना हालत खराब होने लगती है। अब रिया वहां से भागने की कोशिश करती है, उस रूम का ना दरवाजा खोलने लगती।
वो दरवाजा इतना ज्यादा जोर से बंद हो गया था, इतना ज्यादा जोर से लॉक हो गया था कि वो दरवाजा खुल ही नहीं रहा था उससे। तो रिया चुपचाप अपने दरवाजे के पास में ही बिल्कुल बैठ जाती है। अब वो बिल्कुल स्ट्रेट अपने बेड की तरफ देख रही होती है। रिया ने देखा कि बेड के पीछे जस्ट एक काला साया सा खड़ा हुआ है कुछ। तो रिया जब इस चीज को देखती है तो उसकी भाई पूरी हालत खराब हो जाती है। अब रिया जो है वो जोर जोर से रोना चाह रही थी, लेकिन वो रो भी नहीं पा रही थी। उसने अपने मुंह को बिल्कुल दबाकर और कोने में बिल्कुल दरवाजे के पास में बैठी हुई होती है। तो रिया के जो रूम का लाइट था वो अपने आप ही भाई ड्रिप हो रहा था, चालू हो रहा था, बंद हो रहा था। यही चीजें लगभग 10 मिनट तक हुई। उसके बाद में उसके रूम का पूरा हरकत ना शांत हो जाता है। बल्ब जो अभी तक ड्रिप कर रहा था वो अपने आप ही फिर से चलने लगता है। अब रिया जो है उस दरवाजे के पास में बैठी बैठी पूरी रात काट लेती है। एंड जैसे ही सुबह होता है तो उसका मोबाइल जो होता है उस बेड पर ही रखा हुआ था। वो जल्दी से दौड़ के जाती है, बेड से उठाती है मोबाइल को और तुरंत ही अपने पापा के पास फोन मिलाती है। एंड जो कुछ भी उसके साथ में हुआ था वो सारी बातें ना वो अपने पिताजी से बताती है। अब रिया जो है वो तुरंत दरवाजा खोलने की कोशिश करती है तो रोज की तरह वो दरवाजा फिर से खुल जाता है। एंड वो निकल कर सबसे पहले वहाँ पर जितने भी बच्चे रहते हैं ये बात उनसे बताती है कि ऐसा ऐसा मेरे साथ में हुआ है। चीज को सुनने के बाद कोई उसके बात पे यकीन नहीं कर रहा था, जब तक उसके पिताजी भी हॉस्टल में पहुंच चुके थे। अब रिया जो है वो तुरंत अपने पिताजी को देखकर जोर जोर से रोने लगती है। एंड जो उसके पिताजी थे वो समझ गए थे कि भाई कुछ तो हुआ है मेरे बच्ची के साथ में। एंड वो फौरन रिया के साथ में हॉस्टल के मैनेजर के पास में जाते हैं, ये सारी बातें उनसे बताते हैं। तो भाई उस हॉस्टल का मैनेजर जो होता है वो बोलता है कि मेरे हॉस्टल को बदनाम मत करो, अभी तुम्हें 2-3 दिन ही हुआ है यहाँ पर ज्वाइन करे हुए और तुम मेरे हॉस्टल पर इतना ज्यादा इल्जाम लगा रही हो। एंड इस चीज पर उस मैनेजर के साथ में उसके पापा से बहस भी हो जाता है बहुत ज्यादा ही। वो रिया को फौरन वहां से निकालते हैं और उसके बाद में जब वो जा रहे होते हैं तो गेट पर ना एक वॉचमैन खड़ा होता था। वो वॉचमैन रिया और रिया के पापा जी से कुछ ऐसी बात बताता है ना जिसको सुनने के बाद लिटरली तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो बताता है उस कमरे में 6 महीना पहले ही एक बच्ची का डेथ हो चुका है। अब डेथ कैसे हुआ है ये तो मुझे नहीं पता है। 6 महीने के लिए लगभग उस कमरे को बंद कर दिया गया था एंड कुछ दिन बाद ही इस कमरे को खोला गया है और उसमें साफ सफाई की गई है। और जैसे ही तुम्हारा एडमिशन हो गया वहां पर और उस कमरे में तुम शिफ्ट हो गई बेटा। एंड इस चीज को सुनने के बाद उसके जो पिताजी होते हैं वो फौरन अपने बच्ची को वहां से निकाल लेते हैं। रिया बताती है कि हफ्ता 10 दिन मेरा बहुत ज्यादा ही तबीयत खराब हो जाता है, मैं उस हादसे को भूल ही नहीं पाती हूँ। उस दिनों के बाद रिया जो है वो फिर से ठीक हो जाती है और दूसरे हॉस्टल में एक शिफ्ट हो जाती है। बाकी आज भी 311 नंबर कमरे में जो कोई भी लड़कियां रुकती है ना वो ज्यादा दिन तक रुक नहीं पाती वहाँ पर। एंड कैसा लगा ये स्टोरी तुम लोग कमेंट करके बताना। बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।